So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 9 chapter number 1 science matter in our surrounding. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मैटर होता क्या है। आप लोगों के पास में शीट है जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही यही लिखा हुआ है कि व्हाट इज मैटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पदार्थ। ठीक है, तो जितने हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए समझना है कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास में दो ही तरीके की चीजें होती है, या तो लिविंग थिंग्स होंगी या नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। ठीक है, अब जैसे इस रूम के अंदर अगर हम देखें तो हम सब ह्यूमंस जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, और बाकी सब जो ऑब्जेक्ट्स आप आसपास देख रहे हो वो सभी क्या है, वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी किससे बनी हुई है, वो सभी बनी हुई है मैटर से। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग कुछ भी है इस पूरे जगह के अंदर, वो सभी किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। तो मैटर यानी कि पदार्थ जो है वो बेसिक चीज है, वो एक बेसिक एलिमेंट है, एक मूलभूत चीज है जिससे कि बाकी के पूरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग जो चीजें हैं वो सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, चाहे ये टेस्ट ट्यूब भी हो, ये किससे बनी हुई है, मैटर से। ठीक है, तो हर चीज मैटर से बनी हुई है, बस वो मैटर अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग क्वालिटी के होंगे, लेकिन आखिरकार बने सब के सब किससे हुए हैं, मैटर से ही बने हुए हैं। दूसरी चीज जो है वो ये कि अब ये जो मैटर है इसका नेचर कैसा है। ठीक है भाई, मैटर कोई चीज है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर मैं किसी भी चीज के नेचर की बात करता हूं कि इसका नेचर कैसा है, मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये अक्षा बैठी है, इसका नेचर क्या है, तो आप बताओगे भाई ये ऐसी है वैसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे ना, उसके बारे में जानकारी देना शुरू करोगे आप। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बताओगे, मैटर के बारे में जानकारी दोगे। ठीक है ना, तो अब मैटर के बारे में जानकारी देने की सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैटर क्या है, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है, और किससे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं पार्टिकल्स से। ठीक है, कणों से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैटर यानी कि पदार्थ किससे बना हुआ है, कणों से बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी अगर पूछे कि भाई मैटर बना किससे है, ठीक है, मतलब सारी नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनी है, मैटर से बनी है। मैटर किससे बना है, तो मैटर बना है उसके पार्टिकल्स से। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बना है। अभी जैसे मेरे पास में ये चीनी है, इसके अंदर नॉर्मल सी चीज चीनी। ठीक है, अब ये चीनी का एक दाना अगर मैंने हाथ में लिया तो ये क्या है, ये अगर एक दाना मैंने लिया है तो ये एक दाना क्या है, अब बताओ ये मैटर है या ये पार्टिकल है मैटर का, तो ये मैटर है। ठीक है, क्यों मैटर है, क्योंकि अभी इसको अगर मैं घोलूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको अभी घोलूंगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको एक एक्सपेरिमेंट, तो अगर हम इसको अभी तोड़ेंगे ना तो ये और छोटे पार्टिकल्स में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर ये बढ़ रहा है, छोटे पार्टिकल्स में जा रहा है, दिस मीन्स कि ये इसका टूट रहा है ना, और जो चीज टूट सकती है वो क्या है, वो मैटर है। क्योंकि पार्टिकल टूटेंगे नहीं, पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, बट वो डिविजिबल होते रहते हैं। यानी कि आसान भाषा में क्या है, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे, ये तो अभी मैटर ही है। तो सोच सकते हो कि पार्टिकल कितने छोटे होंगे। तो पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, नैनो साइज होते हैं। पार्टिकल को एक टर्म्स बोला जाता है नैनो साइज, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उसे इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपने नॉर्मल आइज से देख भी नहीं सकते। उसके लिए व्हाट वी रिक्वायर, हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए हमें। ठीक है, उसके बिना हम नहीं उसको देख सकते। इतनी बात समझ में आई। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब पार्टिकल जो है वो जो छोटे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कितने छोटे होते हैं उसके लिए आपकी बुक के अंदर, अभी किसी के पास आई थिंक बुक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बुक जब आपके पास, हाँ ये नहीं, ये तो सपोर्ट है, तो बुक जब आप देखोगे तो बुक के अंदर आपकी मतलब एक्टिविटी 1.2 है। ठीक है, उसके अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वो बहुत ही छोटे हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल किया गया है, तो वही एक्टिविटी अब हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास में 4 टेस्ट ट्यूब है, और इसमें से हम एक के अंदर क्या करेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट मिलाएंगे। ठीक है, ये पोटेशियम परमैग्नेट है। ठीक है, दिस इज पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, दिखता कैसा है ये, तो ये दिखने में ऐसा दिखता है जैसे होली का रंग हो, है ना। होली का जो पक्का वाला रंग होता है, पानी में घोलने वाला, वो लगभग ऐसा ही दिखाई देता है ना। तो ये इस तरीके का ही है। ठीक है, और हम इसे जब डालेंगे तो इसका रंग जो है वो लगभग लाल के आसपास होगा। तो ये हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैग्नेट ले लिया इसमें,
और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो लगभग इस तरीके का कलर है, पर्पल सा कलर है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा और इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, यानी कि इसमें और पानी डालते हैं, ठीक है। लगभग ये इस तरीके का कलर बन गया है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हम हर टेस्ट ट्यूब में पानी डालेंगे, ठीक है। हर टेस्ट ट्यूब में पानी डालेंगे, इसमें से थोड़ा सा ड्रॉप्स इसमें डालेंगे, फिर ये इसके अंदर थोड़ा बहुत कलर आ जाएगा, उसमें से थोड़ा सा ड्रॉप इसमें डालेंगे, उसके अंदर से भी थोड़ा सा ड्रॉप इसमें डालेंगे। तो ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब में हम 10% ओनली ट्रांसफर करेंगे, 10 भी नहीं 5% ट्रांसफर करेंगे, और फिर देखते हैं कि कलर लास्ट तक आता है या नहीं आता, ठीक है। ये चेक करेंगे इसमें। तो बाकी की टेस्ट ट्यूब में भी एक एक करके पानी भर लेते हैं। पानी थोड़ा कम, थोड़ा और डालते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे। चलो जो भी है यार, अब इसमें ज़्यादा हो गया। चलो लगभग बराबर हो गया। चलो तो अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर क्यों रहे हैं वो समझना जरूरी है। ये हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे हैं, ठीक है। वो इससे प्रूव होगा। कैसे? ये ड्रॉपर से मैंने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लिया, ठीक है, इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है, इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो अभी देखो ये नीचे तक थोड़ा सा गया नहीं है, बट अभी थोड़ी देर में ये नीचे तक फैलने लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर में नीचे तक फैलने लगेगा। थोड़ा और डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे तक जा रहा है। तो ये अब आप कलर का डिफरेंस देखो, यहां से और यहां में कलर का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसके वाले में से भी 2 ड्रॉपर लेकर के इसमें डालेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें भी कलर आ रहा है ना। इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, तीनों कलर्स डिफरेंट है, लेकिन कलर आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके वाले में से 2 ड्रॉपर्स लेकर के इसमें डाल के देखेंगे। तो अब देखें अगर आप वैसे इसमें नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर ऊपर ऊपर आप देखो, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लेयर है तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां तक तो प्रॉपर था। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का, इससे हमें ये चीज समझ में आई कि पोटेशियम परमैंगनेट और पानी के जब पार्टिकल्स आपस में मिले तो वो इतने छोटे थे कि हम उसे डिवाइड करते, एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं ना पार्टिकल्स को। यही तो हो रहा है कि इसके जो पार्टिकल थे उसको हम डिवाइड यानी भाग करते करते उसमें डाल दिया। भाई इसका थोड़ा सा भाग इसमें डाल दिया, फिर इस पूरे का थोड़ा सा भाग इसमें डाल दिया, फिर इस पूरे का थोड़ा सा भाग, इस पूरा पार्ट इसमें डाल दिया। तो हम करके आ रहे हैं, इसके पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं ना, बट फिर भी उसके अंदर अभी भी कलर आ रहा है। दिस मीन्स कि क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और उन्हें जितना मर्जी तोड़ो वो फिर भी रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये चीज शो करता है। डन है, क्लियर है इतनी बात। ये इसको बार में कर क्या होली खेलेगा ठीक है, उसे आने दो, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। ये खाली करवाया है क्योंकि अभी एक एक्सपेरिमेंट और करना रह रहा है, ठीक है। तो अभी दूसरी चीज समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि पार्टिकल ऑफ मैटर
बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और उन्हें जितना मर्जी तोड़ लो, जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, वो आगे और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें इससे समझ में आई। अगली चीज अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, या फिर जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, पार्टिकल मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जो ये कण है, ठीक है, पदार्थ के जो कण है उनकी विशेषताएं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है, तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेजर इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर स्पेस होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा। ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर नॉर्मल पानी डाला है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चीनी हमने इसके अंदर डाल ली है। अब आप कहोगे इतनी थोड़ी क्यों डाली। ठीक है, इतनी थोड़ी क्यों डाली, भाई इतनी सारी घर से चीनी लाए हैं, ये वेस्ट क्या करेंगे, इसको ले जाके चाय बनाएंगे क्या। तो ऑब्वियसली यूज तो नहीं है, लेकिन इसके कम डालने के पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मैं ज्यादा डाल देता तो ये ज्यादा घुल नहीं पाती। ठीक है, ज्यादा घुल नहीं पाती, क्यों, क्योंकि ये पानी कम है। भाई आप खुद सोचो, आपने घर में शिकंजी बनानी है, एक आपने मान लीजिए कि एक बर्तन के अंदर, एक ग्लास के अंदर मान लो आप चीनी घोल रहे हो, तो आप पूरा डब्बा तो नहीं पलट सकते ना। तो ऐसे ही इसके अंदर जो स्पेस है, ये 25 ml की टेस्ट ट्यूब है, तो इसके अंदर जितनी स्पेस है उसी के हिसाब से चीनी डाली गई है। ठीक है, तो मैं अब इसे थोड़ा सा शेक करके इसे अब घोलने की कोशिश करता हूं। रुको, अभी है ना, पहले एक काम करते हैं, पहले एक मार्क बना लेते हैं। ठीक है, पहले एक मार्क बना लेते हैं। यहाँ पे मार्क बनाया मैंने। ये मार्क क्यों बनाया है, ये मार्क इसलिए बनाया है ताकि ये देखा जा सके कि जब ये पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, इसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो क्या इसका लेवल बढ़ेगा क्या। ये देखो मैंने मार्क कर दिया जहां पे अभी पानी है। ठीक है, तो क्या इसका लेवल बढ़ेगा, आपको क्या लगता है इसका लेवल बढ़ना चाहिए, है बढ़ना चाहिए, किसको लगता है बढ़ना चाहिए, हाथ खड़े करो। अब ये मत बोलना कि हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, और किसको बोलते हैं नहीं बढ़ेगा, वो हाथ खड़ा करो। और बाकी के लोग यहाँ पे क्या पिकनिक मनाने हैं, भाई कोई एक वोट तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो वो लोग मूर्ख हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो अगर उनके बीच में स्पेस होता है, तो ये जो पानी का पार्टिकल है उसके बीच में जो स्पेस होगी, जो खाली जगह होगी, उसमें क्या होगा, चीनी के पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे। समझ में आया, जो पानी के पार्टिकल के बीच में जो जगह है उसमें चीनी के पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाने के बाद में क्या करेंगे, वो जगह भर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो लेवल है वो वैसे के वैसे रहेगा। अब आप देखो बिल्कुल हल्की सी रह गई है, दिख भी नहीं रही होगी आपको, वो घुल गई है ऑलमोस्ट, और देखो लेवल वही क्या वही है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज ये प्रूव करता है कि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो पानी हो चाहे कोई भी चीज हो, सभी के जो पार्टिकल यानी कि कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ये चीज इससे प्रूव होती है। पर अब हम थोड़ी सी बेवकूफी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी औकात से बाहर चीनी डाल देंगे जितनी इसमें घुल भी ना पाए। अरे वो फिर घोलने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर चीनी ज्यादा डाल दी है, जो कि इसके अंदर घोल पाना असंभव है। क्यों असंभव है, अब ऐसा आपने भी कभी किया होगा, कभी अगर आपसे जरूरत से ज्यादा चीनी डल जाए तो क्या वो घुलती है, नहीं ना, वो नीचे चूरा चूरा होके घूमती रहती है ना, है कि नहीं। क्यों घूमती है, कभी सोचा कि यार अभी तक तो घुल रही थी, अभी एकदम से घुलना क्यों बंद हो गई। क्योंकि देखो, अब ऐसे समझो, इस रूम में जितनी स्पेस है उतने ही बच्चे बैठ पाए, अभी जगह कम थी, हमने हिना और सैफ को ऊपर भेजा। क्यों, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है कि उसमें इतनी स्पेस होती है। ऐसे ही मैंने बोला कि पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है, पर क्या अनलिमिटेड है, नहीं, जो स्पेस है वो लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जब तक चीनी घुल सकती थी घुली, है ना। जैसे ही वो स्पेस भर गई, जैसे ही वो बीच में जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है, जैसे ही वो गैप भरा, क्या हुआ,
वो घुलनी बंद हो जाएगी। जैसे ही अब ये घुलनी बंद हो गई, जितना मर्जी घुमाए जाऊं मैं इसे, जो मर्जी करूं मैं इसका, लेकिन अब ये घुलेगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो मैं इसे अभी भी घोल सकता हूँ। कैसे घोल सकता हूँ? कोई बोलेगा कैसे घुल सकती है ये? कैसे घुलेगी बताओ? है हीटिंग के जरिए, ठीक है। ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया इनने, ठीक है। बस इतनी भी नहीं बजानी थी, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली में क्या होगा, अभी जब मैं इसको गर्म करके दिखाऊंगा तो ये क्या होने लग जाएगा, ये घुल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने घर में भी देखा होगा, जब हम गैस पर रख दें उसको, जब आपने जैसे चाय बनाते हो गैस पर रखते हो पानी, तो उसको कोई ऐसे हिलाते थोड़ी हो, और जितनी मर्जी डाल दो आप उसके अंदर चीनी, सब घुल जाएगी। क्यों होता है ऐसा? उसको समझने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर स्पेस तो उतनी ही थी पानी के पार्टिकल के बीच में, तो ये स्पेस एकदम से बढ़ कैसे गई, ठीक है। तो वो अभी समझेंगे, पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे घर में जलेबी बनी थी ना, तो बहुत सारी चीनी डाल दी, तो गरम पीते तो घुल गए सारे। अरे वो भी पकड़ ले इसको, पकड़ना। अरे बम नहीं है, टेंशन मत ले। ओके, तो चीनी दिख रही है इसमें अभी भी? सबको दिख रही है चीनी है इसमें, है ना? नहीं, हाथ वाथ मत सेको। देख रहे हो, ये देख रहे हो बुलबुले आ रहे हैं सबको दिख रहा है, हिलती हुई। थोड़ा चाय बनानी है, चाय पत्ती खाएंगे। सब बोल दिया भाई, इतनी फालतू चाय नहीं बनानी, थोड़ी रह गई, वो भी कर लेते हैं पूरा। ये लेंथ बड़ी है शायद, है ना इसकी? डन, ठीक है। बड़ी है ये। पहले इसको पकड़ो फिर बता दो, और हाथ गेर मत लियो, गर्म होगा। वाओ ओके, तो अब सबको दिख रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल चीनी नहीं है। किसी को देखना हो तो पास में आके देख लो भाई, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल चीनी नहीं बची है, देखो सब चीनी घुल गई। तो अब इसके पीछे की साइंस समझो कि आखिर मैंने अभी बोला था कि पानी के बीच में स्पेस तो होती है, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसके अंदर थोड़ी चीनी घोली जा सकती है। फिर ये एकदम से जैसे मैंने गर्म किया, उसी सेम पानी के अंदर वो चीनी घुल क्यों गई? तो इसके पीछे का साइंस है ये कि आप तीसरा पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लिखा है ना, कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब चलते रहते हैं। लेकिन वो जब चलते हैं ना तो बहुत धीरे गति करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनके भागने की जो कैपेसिटी होती है ना वो तेज हो जाती है, ठीक है। उनके भागने की जो कैपेसिटी होती है वो तेज हो जाती है। तो जैसे ही उनके भागने की कैपेसिटी तेज होगी, क्या होगा, वैसे ही बीच में जगह बन जाएगी। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कभी एक जगह, भीड़ वाली जगह जाना, ठीक है, भीड़ वाली जगह जाना जहां पे आपको जरा सी जगह नहीं मिल रही, और वहां पे बीचों बीच जाकर के बोलो सांप 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 सांप, क्या होगा? एकदम से सब लोग भागेंगे, आपको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। सेम चीज इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई। जैसे ही बीच में आग लगी, जैसे ही बीच में इसमें पानी, मतलब इसके अंदर हमने नीचे आग लगाई, इसको टेम्परेचर बढ़ा, वैसे ही क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो तेजी से भागने लगे। और जब तेजी से पार्टिकल भागेंगे तो क्या हो जाएगा, जगह बनेगी। ग्राउंड वही है, आप देखो ना, वही ग्राउंड के अंदर मैं अभी 200 बंदे और डाल दूंगा ना तब भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जगह बन गई है, क्योंकि सारे लोग बाउंड्रीज की तरफ भागेंगे। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं पानी के पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स भागने लगते हैं, और जैसे ही पार्टिकल भागेंगे तो क्या होगा, जगह बनेगी, और उसी जगह में हमारी चीनी घुल जाएगी। वो अपनी जगह घेर लेंगे। समझ में आ गया? डन, क्लियर है बिल्कुल बात। तो इससे हमें ये चीज पता चली कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूव तो करते हैं,
पर वो और तेजी से मूव करेंगे अगर हम उसको हीट कर देंगे, हम उसको गर्म कर देंगे, और फिर जितनी मर्जी हम इसके अंदर चीजें घोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे पहली चीज हमें क्या पता चली थी जब हमने चीनी को खोला था कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये जो मूव करते रहते हैं इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? आंखें बंद कर लो, ठीक है, मजाक की बात नहीं, आंखें बंद कर लो और आपको ईमानदारी से खुशबू आए तो ही बताना कि हाँ आई थी, ठीक है। तो ये हमने रूम फ्रेशनर छिड़क रहे हैं, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के अंदर आप तक खुशबू पहुंचेगी, आप कहीं पे भी हो आप तक खुशबू पहुंचेगी। पहुंची? ये क्यों पहुंची? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का लेसन है। क्या? कि जो हवा के पार्टिकल हैं अगर वो यहीं पर रुक जाते, या जो इसके पार्टिकल्स थे अगर वो यहीं पर रुक जाते तो आप तक इसकी स्मेल नहीं पहुंचती। अगर आप तक इसकी स्मेल पहुंची है तो इसका मतलब क्या है कि हवा के जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अब एक दूसरा पॉइंट रह गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्शन को प्रूव करने के लिए एक चीज करके देखते हैं। ये हमारे पास में जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है हमारे पास में, ये पेपर आप देख रहे हो हमारे पास में पेपर है। अगर मैं इस पेपर को जोर लगाऊं, फट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स थे ना उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम था, ठीक है। इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम था, क्योंकि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ये नहीं टूटता। जैसे ये इसको खींच रहा हूं मैं, उससे कहीं ज्यादा ताकत से खींच रहा हूं, लेकिन कुछ हो रहा है क्या इसे? नहीं ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन यानी कि जो जुड़ाव है वो ज्यादा है, ठीक है ना। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप भीड़ में जा रहे हो और आपने अपने मम्मी का पापा का हाथों से कस के पकड़ रखा है, तो क्या छूट जाओगे? नहीं छूटोगे ना, जितनी मर्जी धक्के लगे नहीं छूटोगे। पर अगर आपने सिर्फ ऐसे उंगली दे रखी है, ठीक है, आपका मन भी नहीं है पकड़े जाने का, आप चाहते हैं घूमी हो जाओ, बढ़िया है, ठीक है, तो क्या होगा, जरा सा धक्का लगेगा और छूट के चले जाओगे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये जो पेपर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है ज्यादा है? कम है, बहुत कम है। तभी देखो छोड़ दिया ना हाथ, साथ छोड़ दिया एक दूसरे का, कसमें वादे की होंगी साथ साथ जिएंगे मरेंगे, लेकिन छोड़ दिया ना। तो इसी तरीके से जो है वो इसका इससे पता चलता है कि इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, अट्रैक्शन कम है ज्यादा है? कम है। और इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि ये नहीं छोड़ रहा, कह रहा जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा तुझे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आज हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। ये हमारा पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।